नमस्कार, मैं मेघा रानी यादव और आप देख रहे हैं वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया। आइए उन खबरों पर नजर दौड़ाते हैं जो प्रदेश में बटोर रही हैं सुर्खियां। कोरबा पश्चिम मुख्यालय में कर्मचारियों ने ढोल बजाओ प्रबंधन जगाओ अभियान के तहत विशाल प्रदर्शन किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में नियमित, संविदा और ठेका कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने पैदल रैली निकालकर ढोल नगाड़ों और जोरदार नारेबाजी के माध्यम से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया। यूनियन नेताओं ने कहा कि अंबिकापुर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब बस्तर तक पहुंचेगा और मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। कोरबा जिला अंतर्गत दर्री के जमनीपाली में संचालित बिग बाजार में 3 नवंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास कुमार भगत की टीम ने निरीक्षण किया था, जहां जांच के दौरान बिक्री के लिए रखे गए सूजी के पैकेटों पर संदेह होने पर नमूने लिए गए। जब इस नमूने को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था, इस मामले में प्रकरण बनाकर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ दोषी पाने पर संचालकों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। नगर निगम कोरबा के लोकार्पण कार्यक्रम में महापौर, सभापति और पार्षदों को आमंत्रित नहीं करने की चूक पर उठा तूफान आयुक्त के खेद व्यक्त करने के साथ समाप्त हुआ। सभापति की मांग पर कार्रवाई करते हुए निगम सचिव को नोटिस जारी कर 3 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। जनप्रतिनिधियों के अपमान पर सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने अल्टीमेटम दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी के खिलाफ बकरीद शुभकामना पोस्टर विवाद को लेकर पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा आईटी सेल के प्रदेश कार्यालय सहमंत्री शैलेश दीक्षित द्वारा प्रस्तुत शिकायत की प्रति भी सामने आई है, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, कथित रूप से भ्रामक जानकारी देने, साक्ष्य मिटाने तथा झूठी शिकायत दर्ज कर प्रशासन को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुकमा के जंगलों के बीच मैदान में युवाओं को क्रिकेट खेलते देख उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव खुद को रोक न सके। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, खिलाड़ियों के बीच मैदान में पहुंचे और क्रीज पर जाकर बैट थाम लिया। टूर्नामेंट खेल रहे कुशल गेंदबाजों की गेंदों पर कुछ करारे शॉट भी लगाए। यह बदलते बस्तर की खुशनुमा तस्वीर है। किरंदुल से सुकमा के रास्ते का यह मुनगा गांव था, जहां श्री साव ने मैदान में बल्ला भांजा। सुकमा जिले के ग्राम पंचायत कोर्रा का आश्रित गाँव है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और शहरी विद्युत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने रायपुर जिले की धरसींवा स्थित कुथरेला 220/132 केवी सब स्टेशन की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। 160 MVA क्षमता के नए पावर ट्रांसफार्मर के सफल ऊर्जीकरण के साथ अब इस उपकेंद्र की कुल क्षमता बढ़कर 480 MVA हो गई है। इसके साथ ही कुथरेला सब स्टेशन रायपुर का चौथा सबसे बड़ा 220 केवी विद्युत उपकेंद्र बन गया है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि रायपुर और आसपास के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सुकमा जिले के कोंटा विकास खंड के दूरस्थ और कभी नक्सल प्रभावित रहे ग्राम पुवर्ती में आयोजित सुशासन तिहार 2026 का शिविर ग्रामीणों के लिए राहत और विश्वास का केंद्र बन गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत प्रशासन गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार शासन उनके घर आंगन तक पहुंचा है। दूरस्थ क्षेत्रों में आयोजित ऐसे शिविर प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवरी नारायण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सिंगुल भद्राखार में संचालित जुआ फड़ पर छापा मारकर 14 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नकदी, मोटरसाइकिल और जुआ खेलने में प्रयुक्त सामग्री जब्त की है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायलों की मदद की। वे खुद अपने वाहन से उतर गईं और घायलों को उससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। बाद में वे दूसरे वाहन से अपने गृह ग्राम के लिए रवाना हो गईं। मंत्री की इस संवेदनशीलता की हर कोई सराहना कर रहा है। दरअसल रविवार की दोपहर अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के पास स्कूटी और ऑटो में टक्कर हो गई थी। इसी बीच सड़क पर पड़े घायलों को देखकर उन्होंने अपनी कार रुकवाई और घायलों की मदद की।
कोरबा जिले के अमलडीहा में एक बार फिर तेज रफ्तार का जानलेवा रूप देखने को मिला। अमरकंटक से जमनीपाले की ओर आ रही तेज रफ्तार हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक होटल की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने 12 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा की हर गारंटी फेल, झूठी वादा खिलाफी और कोरी लफ्फाजी ही मोदी की गारंटी है। भाजपा ने अपने 2014 के घोषणा पत्र में 25 नौकरियां निर्मित करने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने माना कि 2014 के बाद से केवल 1.2 करोड़ नौकरियां ही निर्मित हुई हैं। यह मूल गारंटी का 20वां हिस्सा भी नहीं है। वर्तमान में 25 से कम आयु के 10 में से 4 स्नातक बेरोजगार हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत दुर्ग पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना जामुल पुलिस ने हेरोइन चिट्टा की बिक्री में संलिप्त एक महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 50 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जब्त मादक पदार्थ, नकदी और मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत सोमवार को अपने फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होने रायपुर पहुंची। राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर विधायक अनुज शर्मा, रायपुर महापौर मीनल चौबे सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धमतरी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 480 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया गया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 2,60,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार तस्करों की योजना इस खेप को रायपुर और उत्तर प्रदेश में खपाने की थी। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 10वीं 12वीं के बाद क्या करूं की उलझन अब नहीं। जिला प्रशासन कोरबा ने आज राजीव गांधी ऑडिटोरियम ट्रांसपोर्ट नगर में जिला स्तरीय कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यार्थियों को भविष्य निर्माण का स्पष्ट रोड मैप दिया। कार्यक्रम में 1000 से अधिक विद्यार्थियों और 200 अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने दीप प्रज्वलित कर किया। उनके साथ विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह, सभापति नूतन सिंह ठाकुर, कलेक्टर कुणाल दुधावत, एसपी सिद्धार्थ तिवारी सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में अब ई रिक्शा और ऑटो चालकों की पूरी जानकारी सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करते ही सामने आ जाएगी। रायपुर पुलिस कमिश्नरी ने 20 मई से 5 जून तक चलाए गए विशेष ऑनलाइन सत्यापन अभियान में 13,000 से ज्यादा ई रिक्शा चालकों का रजिस्ट्रेशन किया है। अब इनका डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद सभी चालकों को यूनिक डिजिटल ID और क्यूआर कोड जारी किया जाएगा। यह सिस्टम 20 जून तक लागू हो सकता है। बिलासपुर शहर में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोनी थाना क्षेत्र के बीरकोना रोड पर गुरुवार शाम 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक कारोबारी को रोककर मारपीट की और नकदी व सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। लूटे गए सामान की कुल कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद व्यापारियों और कारोबारियों में भी चिंता का माहौल है। नकदी लेकर आने जाने वाले लोगों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की मांग है। कोरबा पश्चिम बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढपढप निवासी के साथ बड़ी लूट की घटना घटित हुई। अनहोनी होने से पहले उन्होंने खुद को जैसे तैसे छुड़ाकर थाना पहुंचे। सूचना के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और कथित आरोपियों को धर दबोचा गया। इस मामले में धारा 61(2) ABNS जोड़ी गई। प्रकरण सदर में स्वास्थ्य प्रकरण में आरोपियों द्वारा आराधिक षड्यंत्र रचकर अपराध का घटित करना पाया गया। सबूत धारा पाए जाने से आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
धमतरी जिले के प्रसिद्ध गंगरेल बांध में गुरुवार को एक महिला द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया। महिला अपनी 1.5 वर्षीय बेटी को किनारे छोड़कर बांध के पानी में उतर गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता से उसकी जान बच गई। महिला की पहचान सतवंती निर्मलकर के रूप में बताई गई है। वह मूल रूप से पूरी गाँव की निवासी बताई जा रही है। सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत इस बार बेहतर व्यवस्थाओं के साथ होने जा रही है। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म वितरण प्रणाली में बदलाव करते हुए छात्रों को दोनों यूनिफॉर्म सेट एक साथ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले अधिकांश स्कूलों में यूनिफॉर्म पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 70 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत करीब 20,700 रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सक्ती जिले के कर्रापाली गांव में पत्नी की घरेलू प्रताड़ना को लेकर समझाइश देने पहुंचे रिश्तेदारों पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी पति ने रास्ते में रोका और उनके ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बस्तर जिले के जगदलपुर केंद्रीय जेल में 5 दिनों के भीतर दूसरी मौत का मामला सामने आने से जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने लगे हैं। हाल ही में एक महिला बंदी द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना के बाद अब नक्सल प्रकरण में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान ही मौत हो गई है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के पथर्रा गांव में एक 27 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान निखिल गोस्वामी के रूप में हुई है, जो बिलासपुर के एक बार में बाउंसर का काम करता था। प्रारंभिक जांच में पत्नी से कथित संबंधों के शक में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रेम प्रसंग, चरित्र शंका और पुरानी रंजिश समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की निष्पक्ष व विश्वसनीय खबरें जानने के लिए देखते रहें वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया। आज की खबरें यहीं तक। मुझे इजाजत दीजिए। जय जोहार, नमस्कार।